नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर आप तमाम लोगों को स्वागत करता हूं टॉक्स विद आरकेएस पर। आज मैं बात करने वाला हूं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उन्होंने फैसला किया है मिडिल ईस्ट जाने का। आखिर पूरा क्या है मामला, इस पर मैं चर्चा करूंगा। इसके पहले भी मिडिल ईस्ट के दौरे पर ये डोनाल्ड ट्रंप जब गए थे तो वहाँ से भर भर के पैसा लाने का काम किए थे। वहीं अगर यूएई का बात की जाए, जब दौरा पर आए थे उस समय तो उनको एक गिफ्ट मिला था, हेलीकॉप्टर एक गिफ्ट मिला था। हेलीकॉप्टर या कोई जहाज़ था, इस तरीके का कुछ चीज़ उनको गिफ्ट मिला था। खैर उसका बात तो आज नहीं करना है, लेकिन आज मैं बात करूँगा, ये भी मिडिल ईस्ट में ही आता है, लेकिन ये जाने वाले हैं इजराइल, और इजराइल के बाद ये जाएंगे इजिप्ट। आखिर क्या है पूरा मामला, इसके बारे में समझते हैं। कुछ दिन पहले आप लोग जानते होंगे कि इजराइल में और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। आखिर ये युद्ध को समझाने के लिए, इस युद्ध को विराम देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आना पड़ा। अगर वहीं बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले गाजा को डोनाल्ड सिटी के रूप में विकसित करने के लिए उनका एक ख्वाब था कि वहाँ एक अच्छे तरीके से एक सिटी का निर्माण किया जाए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के मतलब की अधीन रहेगा। इस तरीके का विचार था। तो कुछ दिन पहले ही सारे मिडिल ईस्ट के जितने भी नेता थे, राष्ट्रपति थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, वो सभी लोग अमेरिका गए थे, जिसमें से 20 सूत्री जो मांग था उसको लेकर के गए थे। आप देख सकते हैं जो 20 जो मांग है क्या क्या चीज़ है। खैर हमास और इजराइल के बीच में अगर शांति होता है तो ये बहुत ही सराहनीय काम होगा पीस प्रेसिडेंट के लिए। मैं पीस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा हूँ, हालांकि उनको तो पीस का नोबेल पुरस्कार मिला नहीं। खैर ये बात अलग है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि जो बंधक हैं लगभग 48 बंधक हैं, जो कि ये फिलिस्तीनियों ने कब्जा कर रखा है, बंधक बना रखा है, जिसमें से समझिए कि 20 तो डेथ कर गए होंगे, मर गए होंगे। 20 या 28 इस तरीके का बात चल रहा है कि डेथ कर गए होंगे, जिसमें से लगभग अगर 48 था, अगर मान लिया कि उसमें से 28 अगर डेथ कर जाते हैं तो लगभग 20 के आसपास में जिंदा होंगे। वहीं अगर बात किया जाए तो पता चल रहा है कि वहाँ के जो इजराइल का जो संसद है, जिसका नाम है नेसेट, याद रखिएगा, इजराइल का जो संसद का नाम है वो क्या है, नेसेट है। नेसेट को भी ये मतलब कि संबोधन करेंगे। हालांकि नेसेट को संबोधन करने वाले ये दूसरे राष्ट्रपति होंगे। अगर पहले राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम आता है, ये पहले हैं, और ट्रंप जो होंगे वो दूसरे होंगे। एक इसी तरीके से एक चल रहा है उनका जो ट्रंप है, उनका एक लिस्ट जारी हुआ कि उनका किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा। तो खैर उस कार्यक्रम को अगर एक बार हम देख लेते हैं तो देखिए, अमेरिका से वो निकलने वाले हैं 3:30 बजे, यानी कि वो निकल चुके हैं। जब तक मैं वीडियो बना वो निकल चुके हैं। हालांकि वो इजराइल पहुंच भी गए होंगे। लगभग 3:30 बजे वो इजराइल के लिए रवाना होंगे अमेरिका से। वहीं अगर बात किया जाए 2:20 में तो इजराइल पहुंचेंगे, 2:20 में वो इजराइल पहुंचेंगे, और वहीं 3:45 पर जो बंधक जो बने हुए हैं उनके परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। वही अगर 4 बजे की अगर बात किया जाए तो इजराइल के जो संसद है, जिसको नेसेट हम बोले, उसको वो क्या करेंगे, संबोधन करेंगे। और पहले कौन थे संबोधन करने वाले, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है। वही अगर बात किया जाए 6 बजे तो इजिप्ट के लिए वहाँ से क्या होगा, निकलेंगे इजिप्ट के लिए, और 6 बजे मतलब कि इजिप्ट पहुँच जाएंगे, और 6:45 में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो उनको स्वागत करेंगे। वहीं अगर बात किया जाए 7:30 बजे तो पीस सेरेमनी जो होगा उसके लिए पहुँचेंगे। देखिए पीस सेरेमनी में बहुत सारे देश आ रहे हैं, लगभग 20-25 देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं। हालांकि पीएम मोदी को भी इनवाइट किया गया है, लेकिन पीएम मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हम लास्ट में चर्चा करेंगे, इसी सेशन में लास्ट में चर्चा करेंगे। और वही अगर 10 बजे बात किया जाए तो अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप निकल जाएंगे, और अमेरिका जाकर के 12:05 में अमेरिका वो पहुँच जाएंगे। हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये विदेश राज्य मंत्री हैं
कृष्णवर्धन सिंह वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी वो इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम देश इसमें शिरकत कर रहे हैं। हाँ, एक बात और है कि आपने सुना होगा कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच में अच्छा मन की कॉम्बिनेशन नहीं है। पाकिस्तान के जो वीज़ा है उस पर लिखा हुआ है कि सारे देश के लिए वैलिड है, लेकिन इजराइल के लिए वैलिड नहीं है पासपोर्ट। यानी कि पाकिस्तान जो है इजराइल को नहीं मानता है कि ये कोई देश नहीं है। वहीं अगर बात किया जाए, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सड़क पर उतर चुके हैं। लगभग 20 से 25 लोगों की मौत भी हो गया था। हालांकि इसका मुख्य कारण ये है कि जब 20 सूत्री जो मांग था, 20 सूत्री मांग को लेकर के बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र जो है वो गया था अमेरिका, और अमेरिका जाकर के गाजा को शांति स्थापित करने के लिए बात कहने के लिए गए थे। उसी बात में 20 सूत्री मांग को लेकर के एक तैयार हुआ था, खाका एक तैयार हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था कि इजराइल को इस तरीके से मतलब कि करना चाहिए और गाजा को वहाँ से बंधकों को छोड़ देना चाहिए, और उस पर हस्ताक्षर वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी किया था। जब नवाज शरीफ ने जब हस्ताक्षर किया था तो कहीं ना कहीं वो एक देश जिसका नाम है इजराइल, उसको उन्होंने मान्यता दे दिया जब वो हस्ताक्षर किए। तो कि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि 2 स्टेट फार्मूला, जब 2 स्टेट फार्मूला का जब बात किया जाए तो पाकिस्तान तो ये बोलता है कि एक ही स्टेट है, सिर्फ है फिलिस्तीन। ये तो नहीं मानता है कि इजराइल भी कोई देश है, इजराइल नाम का कोई भी देश है। लेकिन वहाँ जब गए नवाज शरीफ तो उस पर भी साइन करके चले आए 2 स्टेट फार्मूला को लेकर के। तो इसी को लेकर के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, और वहाँ के संसद में वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने दिखाया कुछ और किया कुछ, इस तरीके के उनके मामला चल रहा है। हालांकि इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, उतना कुछ नहीं समझा बनाने के लिए। आज मैं बात तो सिर्फ इसी पर करूँगा जो कि ट्रंप का जो मिडिल ईस्ट जो दौरा है इजिप्ट और इजराइल को लेकर के, इसी को लेकर के मैं आज बोलने वाला हूँ। खैर, इतना चीज़ हो गया। वहीं अगर ये जो 20 सूत्री जो मांग है उसमें एक व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो इनके जो बेटी हैं जिनको नाम है इवाका ट्रंप या इवाका, इसी तरीके से नाम है। इनके ट्रंप के जो दामाद हैं यानी कि इवाका ट्रंप के जो पति हैं उनका नाम है जेरेड कुरेनर, इस तरीके का नाम है। इनका दिमाग जेरेड कुनेरर और बिडकॉफ एक वहीं के हैं, एक बिडकॉफ है। इन दोनों का जो दिमाग है उन्हीं का एक उपज है ये 20 सूत्री मांग, जिस पर पीस सबमिट होने वाला है। और वही बात किया जाए कि गाजा में जिस तरह से एकदम धराशायी एकदम नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसको लेकर के फिर से एक अच्छा सा सिटी बनाने के लिए लगभग 52 से लेकर के 54 बिलियन डॉलर तक के खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है कि इतना खर्च होगा। अगर वहीं बात किया जाए कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे ट्रक भेजा गया है वहाँ के मतलब कि शांति स्थापित करने के लिए, वहाँ की सहायता के लिए। यहाँ तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं।